कभी कभी रिश्ते उलझ जाते हैं और इन उलझे रिश्तों को सुलझाने के लिए बस थोड़ा सा इरादा और थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत होती है। ऐसे ही उलझे रिश्तों की अनोखी बुनाई है सुतलियां। आज हमारे साथ सुतलियां के खास मेहमान हैं। सुतलियां की पूरी टीम है, यानी आयशा रजा मिश्रा जी, प्लबिता बोध ठाकुर जी, शिव पंडित, और थोड़ी देर में विवान शाह भी आ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत, शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। प्लेजर मीट यू संजय। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपके शब्दों में हम समझते हैं कि सुतलियां अपने अपने सबकी अपनी अपनी सुतलियां हैं, जिनको लोग बुनते हैं, उलझे उलझे हैं तो सुलझाते हैं। आयशा जी से शुरू करते हैं। आपके शब्दों में सुतलियां। मेरे शब्दों में बहुत ही अनोखा प्रोजेक्ट रहा है, बहुत ही नया प्रोजेक्ट रहा है। इतनी अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका मिला है। मतलब ना कि सिर्फ एक्टिंग करने का मौका मिला है, मतलब लोगों को जानने का, पहचानने का, दोस्त बनाने का। और मतलब ये कोई भी एग्जैजरेशन नहीं होगा कि हम लोग वाकई एक परिवार की तरह हो गए थे, और हम एक परिवार दर्शा भी रहे थे। लेकिन एक 50 दिन भोपाल में लगातार शूट किया, तो हमारा जो एहसास है एक दूसरे के लिए, वो भी एक परिवार की तरह ही था। और मतलब बहुत ही दिलचस्प एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। प्लबिता, आप? एक्चुअली मैं भी वही बोलना चाहूंगी कि बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस थी, क्योंकि हम लोग सब दोस्त बन गए थे। हम लोग 50 दिन साथ में थे, साथ में खा रहे थे, साथ में शूट कर रहे थे। और सरप्राइजिंगली मतलब किसी का मतलब इट वाज रियली नाइस कि सरप्राइजिंगली हम सब एकदम दोस्त जैसे बन गए थे इमीडिएटली। और वो बहुत अच्छा लगा था कि हम लोग सेट पे जाके भी मतलब काम जैसा नहीं लग रहा था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। जाके मजे कर रहे थे हम लोग सब। शिव हंसाता रहता था हम सबको पूरा टाइम। शिव was the entertainment value in our show. मुझे लगा शिव सबसे जिम्मेदार बेटा है आपका। नहीं, वो तो है, लेकिन ही वाज जिम्मेदार फॉर ऑल ऑफ द फन ऑन सेट। वो जिम्मेदारी शिव ने ले ली थी। शिव, आपके शब्दों में अगर कोई नई बात आपको लगती है कि इन शब्दों में भी सुतलियां को बताया जा सकता है, तो वो कौन से शब्द होंगे? सुतलियां एक बहुत ही प्यारी कहानी है, एक बहुत ही असली और बहुत ही इस कहानी में बहुत सादगी है। क्योंकि हर हिंदुस्तानी जो हाउस होल्ड होता है, उन सब हाउस होल्ड में सुतलियां के कुछ गुण या सुतलियां की कुछ खामियां, जो शो की गुण और खामियां अगर आप देखें, जो मुद्दों को हम संभाल रहे हैं या टैकल कर रहे हैं, वो आपको हर इंडियन हाउस होल्ड में एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। तो आई थिंक सुतलियां एक ऐसी रिलेटेबल कहानी है। और अगर जी जो इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए इतनी उनकी रीच है, अगर सुतलियां हर इंडियन हाउस होल्ड में देखी जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक प्यारी सी फीलिंग आ सकती है जो हमारी जो हिंदुस्तानी फैमिलीज है। बिकॉज इट्स अ शो अबाउट फैमिली, इट्स अ शो अबाउट फैमिली डायनामिक। कैसे आप अपने परिवार के साथ, आपकी क्या कॉम्प्लेक्सिटीज रहती हैं, नहीं रहती हैं। तो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका माइक। जब सुतलियां की झलक हम देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, तो एक प्रॉपर एक इंसिडेंट है कि माँ कहती है कि ये लाइट लगाना है और ये करना है। पहले बच्चे मना करते हैं, फिर मान जाते हैं। मतलब हम जब कोई कहानी, किसी कहानी का ट्रेलर किसी फिल्म का करते हैं, तो बहुत सारी चीजें डालना चाहते हैं कि 1 मिनट में बहुत सारी चीजें की झलक लोग देख लें, तो उनकी दिलचस्पी। लेकिन आप लोगों ने बहुत सोच समझ के इसका ट्रेलर बनाया होगा कि एक इंसिडेंट बहुत ही साधारण सरल ढंग से। आयशा जी? नहीं, आई थिंक 2 अलग अलग चीजें हैं। एक तो टीजर है जो शायद आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो दिवाली और उस लाइट्स का है, और एक ट्रेलर है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है 2 बजे। उसमें थोड़ा और, तो आई थिंक टीजर में एक लोगों को खींचने का एक जरिया कि एक इंसिडेंट, जैसे आप कह रहे हैं सिंपल सा, कि आपको एक झलक मिलती है। और आई थिंक अभी जो ट्रेलर अभी हाल ही में 2 बजे लॉन्च हुआ है, उसमें थोड़ा तफसील से दिखाते हैं कि शो के उतार चढ़ाव और कहानी किस तरफ से जा रही है और कितने कितने किरदार हैं कहानी में।
वो आई थिंक 2 बजे वाले ट्रेलर में ज्यादा तफसील से बताए गए। अब जो लोग ट्रेलर देखेंगे तो समझेंगे, लेकिन जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको हम समझाएंगे अपने शब्दों में। और आयशा जी, आप बताइए आपका परिवार कैसा है, कौन कौन है परिवार में? मेरा बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली नहीं है। मैं पैदा हुई हूँ, मतलब छोटी सी फैमिली है, माँ पिताजी, मैं, मेरे भाई और मेरी बहन थी, बट उनकी अनफॉर्चुनेटली बहुत पहले डेथ हो गई थी। तो बहुत ज्यादा लोग नहीं, अकेले ज्यादातर पली बड़ी हूँ। भाई और मुझ में 15 साल का फर्क भी है उम्र में, तो मुझसे बड़े हैं। लेकिन शादी मैंने एकदम ऑपोजिट, जॉइंट फैमिली, गांव घर टोटली डिफरेंट। तो वहां से भी बहुत लोग मेरी जिंदगी में जुड़े हैं। तो अब सडनली मेरे पास बहुत बड़ी फैमिली है। तो दोनों चीजों के मजे मैं ले चुकी हूँ, एक छोटे परिवार के भी और एक बहुत बड़े परिवार के। और सुतलिया का जो परिवार है उसकी देखिए कितना अच्छा हो गया, मेरे को आपके रियल लाइफ का पता चल गया परिवार का। तो सुतलिया का जो परिवार है, मैं उस परिवार की भी बात कर रहा हूँ। उस परिवार में कौन? सुतलिया का परिवार है मैं, मेरे 3 बच्चे हैं। और ये कि बच्चे जब एक तरह से स्कूल तक माँ के पास रहते हैं, माँ बाप के पास रहते हैं, उसके बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और फिर शायद एक रिश्ता, एक डोर जो है वो टूट सी जाती है, मतलब पूरी तरह नहीं बट जरूर कमजोर हो जाती है। और फिर जब बच्चे बहुत दिन बाद, स्पेशली एक पैंडेमिक या एक बहुत बुरे वक्त के बाद, सब एक छत के नीचे आते हैं, तो उसमें क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं, क्या क्या उलझने होती हैं, मोहब्बतें कैसे बिखर भी जाती हैं, लेकिन फिर आप उनको कैसे एक परिवार के तहत समेटते भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये परिवार वो बहुत खूबसूरती से हम लोग सुतलियों में दर्शाते हैं शो में। और मेरे 3 बच्चे तो मतलब गजब के एक्टर्स, गजब के इंसान। और इतना मजा आया काम करके कि मुझे लगता है वो एहसास शो में शायद इंशाल्लाह मिलेगा। और ये जो माँ है, सुतलिया की माँ है, वो कहीं पर आयशा से मिलती है असल जिंदगी में? मुझे लगता है हर माँ से मिलती है। माँ अमेरिकन हो, स्वीडिश हो, भोपाल की हो, गांव की हो, बॉम्बे की हो, माँ होती है। और अगर आप माँ हैं तो वो इमोशन सेम ही रहते हैं। तो मैं तो नहीं कह सकती कि मुझसे फर्क है। शायद इजहार करने का तरीका फर्क हो सकता है, लेकिन जो जज्बा है वो तो मुझे लगता है वही है। देखिए, बड़ी सिंपल सी और बहुत प्यारी सी कहानी है, जैसा कि शिव पंडित कहते हैं। फिर भी हम किरदारों को जो उसको है हम सुलझाने की और समझाने की कोशिश करते हैं। शिव, मुझे आप अपने किरदार को समझाइए जितना आप बता सकते हैं और लोगों की दिलचस्पी भी बनी रहे। जी, मेरे किरदार का नाम राजन चंडेल है। वो इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। बाप की नज़र में ये लड़का जो था समझदार तो था, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज था अपने करियर को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर। तो इसमें एक चाहत थी कि ये जो छोटा सा, जहाँ पे ये जो मोहल्ला है जहाँ पे लोग रहते हैं, कि वो मोहल्ले को छोड़ के कहीं बड़े शहर में जाए, अपने 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 बलबूते पे कुछ और अलग करे। काफी छोटे शहरों में ये एक चाहत रहती है वहाँ के लोगों की कि वो शहर छोटे छोटे से निकल के थोड़े बड़े में जाके अपने कुछ करें और बनाएं। तो इसकी भी कुछ जर्नी कुछ उस प्रकार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके साथ कुछ घटनाएं घटती हैं, ड्यू टू विच इसे वही बड़ा शहर छोड़ के वापस अपने घर आना पड़ता है और घर में मदद मांगनी पड़ती है, क्योंकि इसका जो करियर है, इसका जो बिजनेस है, वो आपत्ति में आ गया होता है। अब कैसे ये जो परिवार है जिसके साथ इसके ताल्लुकात पिछले कुछ 2 सालों से ठीक नहीं रहे हैं और थोड़े से स्ट्रेन रहे हैं, अब कैसे इसका खुद का परिवार ही इसकी मदद करेगा और ये एज अ टीम और यूनिट मिलके कैसे सुतलिया का जो मेन मुद्दा है, ये लोग कैसे उसको संभालेंगे।